नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल goreejastudy.9 पे। एमए एग्जामिनेशन 2021 CBL यूनिवर्सिटी एमए हिस्ट्री सेकंड सेम की जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चल रही है, इसमें ये हिस्ट्री ऑफ USA का पेपर है। ठीक है, जो विद्यार्थी CBL यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए सेकंड सेम का ये हिस्ट्री ऑफ USA का पेपर है, जो ऑफलाइन माध्यम से लिया गया है। टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 80। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसमें कुल 9 प्रश्न आपको दिए गए हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 8 पार्ट्स हैं और 8 आपको करने हैं, तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो 9 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आप कोई विचार कर सकते हैं और पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको छोड़ भी सकते हैं। शुरुआत करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: मैक्सिको वार, नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट, वार विद स्पेन, USA इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, ग्रेट डिप्रेशन, द हूवर प्रोग्राम, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन USA, कोल्ड वार। हिंदी में देखें तो मैक्सिको युद्ध, उत्तर दक्षिण संघर्ष, स्पेन के साथ युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में USA, महामंदी, हूवर कार्यक्रम, USA में नारीवादी आंदोलन, शीत युद्ध। अगर इन 8 पर आप शॉर्ट टिप्पणी करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आप बाकी जो 8 क्वेश्चन बच गए उनमें से कोई भी कर सकते हैं। अब यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ USA ऑन वेस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी तट पर USA के विस्तार का रेखांकन कीजिए। यूनिट फर्स्ट का ये अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड, अमेरिका में नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था के उदय का रेखांकन कीजिए। ट्रेस द राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन अमेरिका। अब यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है और क्वेश्चन नंबर है 4। डिस्क्राइब द एमरजेंस ऑफ USA एज वर्ल्ड पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात USA के एक विश्व शक्ति के रूप में उदय का वर्णन कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से स्टार्ट होकर 1918 में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। एग्जामिन द अप्रोच ऑफ USA टुवर्ड्स लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ के प्रति USA के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। यानी जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, एक शांति के रूप में कि शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो विश्व के सभी देशों को शामिल करे और शांति व्यवस्था कायम करे ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन जो USA की सपोर्ट से बनाया गया लीग ऑफ नेशन था, इसी की USA की जो सरकार थी जिसको सीनेट बोलते हैं, इसने आलोचना की और USA लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बना था। ठीक है, इसीलिए पूछा गया है कि राष्ट्र संघ के प्रति जो USA का दृष्टिकोण था उसका परीक्षण हमें करना है। यूनिट थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। डिस्क्राइब द वेरियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग 1890 टू 1917 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 से 1917 के दौरान विभिन्न आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, 7th क्वेश्चन है। नई डील क्रिटिकली इवेल्यूट द फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द न्यू डील फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पीरियड। नई डील थी ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा लाई गई थी और इस अवधि के दौरान जो अमेरिका की विदेश नीति थी उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नई डील लेके आए थे और जो नई डील क्यों लेके आए थे ये समझ लीजिए। 1929 में अमेरिका में महामंदी का दौर था, यानी शुरुआत मंदी की मंगलवार के दिन 29 अक्टूबर 1929 को मंगलवार के दिन जो शेयर मार्केट थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से गिरावट आ गई, जिस कारण मंदी की शुरुआत हुई थी और ये धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गई थी। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी देश इसमें प्रभावित हुए थे। पूरा विश्व इस मंदी से प्रभावित हुआ था। इसी कारण इसको महान मंदी या क्या बोलते हैं, इसको सबसे बड़ी मंदी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन यानी महान मंदी। इस दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये एक पॉलिसी लेकर आए थे इस मंदी से उभरने के लिए। इसी को ये जो पॉलिसी नया प्रोग्राम लेकर आए इसी को न्यू डील बोलते हैं। और इस अवधि के दौरान जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की विदेश नीति थी उसकी आलोचना करनी है, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि वो सही थी या गलत थी। यानी जिस समय नई डील पॉलिसी आई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि जो विदेशों से माल आ रहा है उस पर टैक्स लगा दिया जाए
ताकि स्वदेशी माल की क्या हो, मान लो स्वदेशी माल की अपने देश में ही खपत हो जाए। इसी कारण जो न्यू डील पॉलिसी है, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई थी। ये आलोचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि इस नीति के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। न्यू डील पॉलिसी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अवधि के दौरान विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यूनिट 4 स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर है 8वां, इवेल्युएट द रोल ऑफ यूएसए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 8th क्वेश्चन है, इवेल्यूट द रोल ऑफ यूएसए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 9th क्वेश्चन है, एग्जामिन द अमेरिकाज एफर्ट्स टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म इन वर्ल्ड। विश्व में साम्यवाद के विस्तार को रोकने में अमेरिका के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, साम्यवादी था रूस और पूंजीवादी थे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका। ठीक है, पूंजीवादी अपने प्रभाव बढ़ा रहे थे और साम्यवादी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, जिस कारण शीत युद्ध भी हुआ था। और अमेरिका का साम्यवाद प्रसार रोकने का बहुत बड़ा साहस रहा। इसने यूरोपियन कंट्री को पैसे बांटे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसको उभारने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल योजना भी लागू की थी और सभी यूरोपियन कंट्री को फुल पैसे बांटे गए ताकि वो पूंजीवादी विचारधारा है उसको फैला सकें और साम्यवादी को रोक सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पेपर रहा आपका हिस्ट्री ऑफ यूएसए, एमए हिस्ट्री, सीबीएल यूनिवर्सिटी 2021 का पेपर सेकंड सेम। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से लिया गया पेपर। धन्यवाद।